दोस्तों नमस्ते। आज एक चीज़ को लेकर डिस्कशन करना था कि स्कूल वैकेता के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 साल हो गए उस वीडियो को। तो मैंने सोचा कि इसको रिवाइज़ करते हैं। बहुत सारी किताबें मार्केट में नई भी आई हैं और वर्तमान में प्रश्न शैली के आधार पर भी किताबें डिस्कशन करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि और बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते थे कि सर नए रूप में हमें एक बार बता दो। तो मैं आप कोशिश करूँगा कि वर्तमान में क्या है, आप इस स्कूल वैकेता को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कितना कठिन लेवल होता है परीक्षाओं का और किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले जब भी आप तैयारी शुरू करो ना, तो डिसीजन ले लो कि आप मुझे स्कूल वैकेता की तैयारी करनी, ठीक है। स्कूल वैकेता की तैयारी करने डिसीजन ले लिया और मेरे अनुसार अगर मेरा मैं अनुभव बताऊं तो फर्स्ट ग्रेड मुझे लगता है कि इतिहास में तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है। अलग अलग प्रकार की किताबें आ सकती हैं पर तो मैटर लगभग सेम ही होता है और उन्हीं में से मैं चुनिंदा पुस्तकों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब भी आपने डिसीजन ले लिया ना कि भाई मुझे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी, ठीक है, डिसीजन ले लिया तो अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले आप करो कि अपना पाठ्यक्रम निकालो, ठीक है। सिलेबस निकाल लिया अपनी भर्ती का और उसको आप ऐसा करो 2 बार पढ़ो, ठीक है ना। 2 बार आप अच्छे से पढ़ो उसको। आपको पता रहना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और कहाँ से पढ़ना है। इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये ऐसा सोचिए कि ये आपका प्रथम चरण है तैयारी का। क्या है ये? प्रथम चरण है तैयारी का और आपको यहाँ पर सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है और 2 बार आपको सिलेबस पढ़ना है। और या हो सके तो अपने स्टडी टेबल के सामने इसको लगा दीजिए और फिर आपके पास जो भी किताबें हैं ना उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कीजिए या टॉपिक मार्क करके लगा लीजिए। वो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको पाठ्यक्रम निकालना है। पाठ्यक्रम निकालने के बाद आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके समझ में आ जाए कि आपकी परीक्षा का क्राइटेरिया क्या है और परीक्षा में सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक मेरे लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो ये एक प्रथम चरण है। इसके बाद मैं आपको डिस्कशन करूँ इस पर, मैं आपको पहले दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, समझना। मैं आप कहोगे कि सर आपने फिर से कंफ्यूजन कर दिया, आपने 2 चीजें बता दी, तो हम कौन सी डिसीजन लें कि किसके आधार पर हम चले। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक विस्तार नीति है, ठीक है। जो विद्यार्थी एमए कर रहे हैं, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और लगभग 10 महीने का समय है, ठीक है ना। देखो, अभी भर्ती में समय है, अभी लगभग भर्ती 2024 में लगभग बता रहे हैं कि फरवरी में होने की संभावना है, ठीक है ना। 2024 फरवरी में होने की लगभग संभावना बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। ये रणनीति आपको, मुझे लगता है कि अपने पर लागू करनी चाहिए और मेरे से जुड़ा हुआ विद्यार्थी तो यहाँ आपको लग जाना चाहिए। ये चीजें मैंने बहुत समय पहले बता दी, कोई आज की बात नहीं है। मैं नए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल सके कि हम यहाँ से कितना अच्छा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये उनके लिए रणनीति है, 10 महीनों वाले के लिए। इतना आप दिमाग में रखना, ठीक है। और या फिर आप एम में हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो, आप अपना टाइम पास कर रहे हो कॉलेज में, उससे अच्छा तो सबसे बेस्ट है कि आप ये कर लो। अगर आपने ये कर लिया ना, फिर आप एमए करने के बाद क्या कर लोगे, आपकी नेट पास हो जाएगी, ठीक है, आपकी जेआरएफ पास हो जाएगी, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्लीट तैयार हो, आप स्कूल लेक्चरर के लिए कंप्लीट तैयार हो। आप इतना कुछ कर लोगे सिर्फ 1 साल में। अगर आप सेकंड ईयर में हो और ये चीज अपनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आपकी एमए हो गई है और अब आप तैयारी करना चाहते हो, आपके पास लगभग 8 या 10 महीने का समय है, तो आप यहाँ से अपने आप को लागू कर सकते हो। तो विस्तार की रणनीति में हम लगभग 4 या 5 किताबों में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। लगभग 4 या 5 किताबों पर चर्चा करूंगा और आपको, मुझे लगता है कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आप किताबें रखनी चाहिए। 8-10 किताबें रखा करो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ये विस्तार रणनीति है
और कम मैटर रखना वो भी ठीक है, परंतु समय है तो फिर विस्तार से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो प्राचीन भारत की बात करूं, मैं हमेशा ही दो किताबें पढ़ता हूँ, हमेशा ही मैं दो किताब, एक तो होती है केसी, एक तो होती है केसी श्रीवास्तव, केसी श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीवास्तव, ठीक है। एक है उपिंदर सिंह, एक है उपिंदर सिंह, ठीक है, उपिंदर सिंह। अब देखो यहाँ प्राचीन में आप समझना, जहां तक मेरे अनुसार है और आरपीसी का पैटर्न है ना स्कूल व्याख्याता के लिए, ये दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले लेना, मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और दोनों ही किताबें आरपीसी के पैटर्न को फॉलो करती है। सारा पेपर, आरसीबी का पेपर, आरपीसी का पेपर इन दोनों पुस्तकों के आधार पर बनता है और उन दोनों को ऑथेंटिक माना जाता है। मेरे अनुसार अगर फर्स्ट चॉइस है मेरी केसी श्रीवास्तव है, इससे बेस्ट भारत में, पूरे भारतवर्ष की कह रहा हूँ, अपने राजस्थान की नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की कह रहा हूँ, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि केसी श्रीवास्तव हम बुक को कैसे पढ़ सकते हैं, इस पर मैं जल्द एक वीडियो लाऊंगा। मेरा विचार है कि मेरी फेवरेट किताब है उपिंदर सिंह, इससे थोड़ी अलग लेवल की। क्यों ने कि केसी श्रीवास्तव से उच्च लेवल की बुक कौन सी है, तो वो उपिंदर सिंह की बुक है, परंतु दोनों ही आरपीसी के पैटर्न को फॉलो करती है और सारा पेपर मैटर उसी से सेट होता है। आप ये जब ये पढ़ लोगे ना, फिर आपका प्राचीन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न गलत हो जाएगा, आपकी कंसेप्ट अच्छी हो जाएगी, आप विषय के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी। कि पढ़ने का जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास तो सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी रटने वाली दिक्कत मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी, तो आप यहाँ से इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं आधुनिक मध्यकाल की, तो मध्यकाल में मेरे अनुसार सबसे बेस्ट है सौरभ चौबे की, ठीक है, सौरभ चौबे की मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई इस परीक्षा के लिए किताब है। बहुत सारी किताबें हैं, परंतु जो मेरा निर्णय है, जो मैंने किताब को पढ़ा है, 3 से 4 बार किताब को मैंने निकाला है और पिछली 2-3 परीक्षाओं का मैं आकलन करूं, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। लगभग 300 350 400 पेज की किताब है और कंप्लीट सिलेबस को कवर करती है। तो मेरे अनुसार मध्यकाल में ये है, आप कुछ भी और पढ़ सकते हो। आप एलपी शर्मा पढ़ते हो ना, वो भी बहुत अच्छी किताब है, परंतु वहां दिक्कत क्या आएगी, देखो आप एलपी शर्मा पढ़ोगे ना, ठीक है, अब आप एलपी शर्मा पढ़ोगे तो दिक्कत ये आएगी, वहां आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, फैक्ट की कमी। और मध्यकाल में तो लगभग पूरी फैक्ट से भरी हुई परीक्षाएं होती है, तो मुझे लगता है कि फैक्ट के लिए ये अपडेट वर्जन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। आप इतना कर लेना मध्यकाल में, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई दिक्कतें आने वाली। ठीक है, एक किताब तो वैसे भी आपको रखनी है, तो सौरभ चौबे की किताब रख लेना, मेरे अनुसार बेस्ट। ठीक है ना, आप पढ़ोगे ना, खुद पढ़ोगे ना, तो आप खुद को लगेगा कि हाँ मेरे लिए ठीक है। आधुनिक भारत की बात करूं तो एक आती है किताब परीक्षा वाणी की, ठीक है, परीक्षा वाणी की अभी अपडेट संस्करण इसका आ गया है। और एक किताब आती है अरविंद भास्कर की, अरविंद भास्कर की, ठीक है, अरविंद भास्कर की भी है, परंतु भाषा इतनी टफ है कि दिक्कत हो जाएगी आपके। ठीक है, तो मैं सुझाव करूंगा यहाँ परीक्षा वाणी की। आप अगर आप भी नए विद्यार्थी हो, पहली बार पढ़ रहे हो और आधुनिक को थोड़ा समझना कठिन है, क्योंकि ब्रिटिश की नीतियां, सरकार की नीतियां, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां और जो शुरुआती दौर में उत्तर मुगल काल है, उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये स्टैंडर्ड लेवल की किताब है, अगर कोई प्रो तैयारी करना चाहता है, आप इस श्रेणी के विद्यार्थी हो, ध्यान रखना, आप इस श्रेणी के विद्यार्थी हो तो मेरे अनुसार यह सबसे बेस्ट विकल्प है। और आप अगर पहली बार स्कूल व्याख्याता की तैयारी के मैदान में उतरे हो ना, इस श्रेणी के विद्यार्थी हो, तो मुझे लगता है कि परीक्षा वाणी वाली किताब आप पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी गलतियां हैं वो सभी किताबों में होती है, परंतु इसका अपडेट वर्जन मुझे अच्छा लगा और आप उसको देख सकते हो, मेरे अनुसार वो बुक पर्याप्त। ठीक है, अब बात आती है विश्व इतिहास की। ठीक है, विश्व इतिहास का तो सबसे इजी फंडा है कि आप अच्छे से पढ़ लो,
लगभग लगभग प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। और यहाँ विद्यार्थी गलती करता है, मतलब बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है वो। इतने इजी के नंबर हैं मेरे अनुसार, और बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर तो मैं इसके लिए एक ही किताब सजेस्ट करूंगा, वो है अरविंद भास्कर की। ठीक है, अरविंद भास्कर की। इसका आधुनिक इसका अपडेट वर्जन आ चुका है इस किताब का, तो आप अपडेट वर्जन ले लेना। लगभग यहाँ से 90% प्रश्न यहाँ कवर हो जाते हैं। 90% प्रश्न यहाँ कवर हो जाते हैं, और ये आज की बात नहीं, पिछले 7-8 सालों का इनका रिकॉर्ड है, तो फिर इनसे तो कोई परिचित नहीं है, ये तो बात हो नहीं सकती। तो विश्व इतिहास के लिए स्कूल व्याख्याता की अरविंद भास्कर की बुक मेरे अनुसार इनफ है। और जहां तक मैंने इस किताब को पढ़ा है, बहुत व्यवस्थित लिखा गया है। 8-10 लगभग 12-13 किताबों का इन्होंने सार डाला है। और किताब एक जैन माथुर की भी आती है, परंतु वो कॉलेज व्याख्याता के लेवल के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट है। बाकी आपको ये बुक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं देगी, इतना कर लोगे तो मुझे लगता है कि पर्याप्त। ठीक है, अब मैटर आता है राजस्थान इतिहास का, तो मैं उसके लिए एक ही किताब सजेस्ट करूंगा, दिदवाल प्रकाशन। दिदवाल प्रकाशन, ठीक है। जितने भी बाजार में गाइडें हैं, जितने भी बाजार में प्रचलित किताबें चल रही है, ऑथेंटिक किताबें तो कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती। कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगी। और कोई पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना, तो एक आती है शर्मा एंड पावर की। ठीक है ना, शर्मा एंड पावर को पढ़ना चाहता है, जिसका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बाकी आप जितने भी आपके पास अगर कोई किताब है ना, अन्य किताब राजस्थान इतिहास, वो भी उससे पढ़ सकते हो। परंतु मुझे ये गाइड मेरी फेवरेट गाइड है, मैं इसको कॉलेज लेक्चरर के लिए भी पढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 1-2 प्रश्नों के लिए अलग अलग किताबें नहीं ली जाती। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये स्कूल व्याख्याता का सबसे बेस्ट सामग्री है। ठीक है, मेरे अनुसार कह रहा हूँ। ये आप अपने ऊपर लागू करते हो नहीं करते वो अलग बात है। आपके पास जो भी किताब है, सबसे अच्छा है कि आप उस किताब से पिछली परीक्षा के 80% प्रश्न आपके मिलते हैं। आपके पास जो भी किताब है, गाइड है, आपके पास 80% उसका मैटर मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो किताब पर्याप्त है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ समझनी होती है, जैसे प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत समझने वाली चीज है। चोल चालुक्य पल्लव की संस्कृति के बारे में समझने वाली चीज है। संगम काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो समझने वाली चीज है। और भी बहुत सारा मैटर है, तो आप ये इतना कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप इस श्रेणी में हो, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता कहीं भी। आप नेट निकालोगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी के अगर ये मैटर पढ़ लिया और उसको नेट पास नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। ये मैटर पढ़ लिया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 80% मैटर यहाँ कवर हो जाएगा इन किताबों में। और स्कूल लेक्चरर तो लगभग आप 100% तय मान के चलिए कि आप कंप्लीट उच्च स्तर की रैंक के साथ सेलेक्ट होगे, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे। ये विस्तार नीति है, 8-10 माह विद्यार्थियों के पास अभी है वर्तमान में। ठीक है ना, अभी आप छोटी सोच मत रखो, इतना बड़ा सपना देखा है तो सोच छोटी मत रखो। ऐसा मत रखो कि एक किताब ला लिया, पढ़ ली और हमारा काम हो गया। कई बार वहाँ दिक्कत भी आती है जब पेपर स्टैंडर्ड लेवल का, अभी तो ठीक है वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। जैसे पॉलिटी का पेपर बनता है ना, तो वहाँ विद्यार्थियों के फैक्टों की दिक्कत आती है, वहाँ गाइड में विद्यार्थियों की दिक्कत आती है। अभी इतिहास में अपना ठीक चल रहा है, अच्छा मैटर आता है, अच्छा प्रश्न आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इतना आप कर लोगे, ये ठीक है। एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के लिए मुझे लगता है कि इतिहास में कोई भविष्य देख रहा है ना, तो मेरे अनुसार इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, और 8-10 माह वाले विद्यार्थी वो भी इस श्रेणी को लागू कर सकते हैं। 3 महीने में आराम से इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। अगले 3 महीने में आप रिवीजन कर लो, और अगले 2 महीने में आप अच्छे से रिवीजन कर लो। मुझे लगता है कि 3 बार यहाँ से सिलेबस 8-10 महीने में हो सकता है। ठीक है, ये तो विस्तार रणनीति थी। हर विद्यार्थी को इस चीज सोचना चाहिए, और विस्तृत सोच रखा करो, ताकि आपके आगे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये तो आप ठीक है। हाँ, ये हो गए। अब देखो, अब जो विद्यार्थी 3 से 4 महीने के बीच वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए। सर की शॉर्टकट का हम जमाना है, और शॉर्टकट के हमारे
काम चला दूं। ठीक है, होता है, ये जरूरी नहीं है। सिलेक्शन यहाँ से पढ़ के भी हजारों विद्यार्थी लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको यहाँ 3 किताबें सजेस्ट करूंगा। ठीक है, देखो 3 या 4 महीने वाले विद्यार्थी हैं, वो जो वसादी मेंढक के रूप में मैं कह सकता हूँ कि वो आते हैं और 3-4 महीने पढ़ के सिलेक्शन लेके जाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, 100% नहीं है, परंतु वो रणनीति आप अपनाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली। ठीक है, इसको भी लग के विद्यार्थी पढ़ के बने हैं। तो भारतीय इतिहास के लिए मैं किताब यहाँ सजेस्ट करूंगा। एक है आर्य प्रकाशन की, ठीक है, आर्य प्रकाशन। एक है नीरज पांडे, ठीक है। 2 किताबें हैं, दोनों ही फैक्ट के आधार पर किताबें हैं। और स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेशली मैं सुझाव करूंगा तो आपको आर्य वाली सुझाव करूंगा। और नीरज वाली भी, अगर इसका अपडेट संस्करण आ रहा है, तीसरा एडिशन इसका आ रहा है, उसको देखने के बाद मैं कभी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मेरे अनुसार आप ये ले लेना, इसका नया वर्जन है और सबसे पसंदीदा किताब है विद्यार्थियों की। और हर इतिहास का विद्यार्थी इस किताब को अपने पास जरूर रखता है। ठीक है, तो आप भारतीय इतिहास में ये कर सकते हो, कंप्लीट प्राचीन, मिडाइवल और आधुनिक कंप्लीट यहाँ कवर करती है और कंप्लीट सिलेबस को कवर करती है, उसके आधार पर ही किताब निकाली गई है। ठीक है, विश्व इतिहास के लिए मैं आपको वही सुझाव करूंगा, अरविंद भास्कर की। ठीक है, विश्व इतिहास के लिए अरविंद भास्कर की है, कोई बदलाव करने की जरूरत आपको नहीं है। राजस्थान इतिहास के लिए मैं आपको वही दिदवाल वाली, ठीक है ना, दिदवाल प्रकाशन वाले। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन ही चलेगी, ये कोई अलग कोई नहीं होगा। राजस्थान इतिहास जहां भी लगेगा आप दिदवाल प्रकाशन की पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विश्व इतिहास के लिए आप स्कूल वैज्ञता के लिए मुझे लगता है कि ये बुक पर्याप्त है। और ये भारतीय इतिहास को आप इतना नहीं पढ़ सकते, अलग अलग भाग के लिए ऑथेंटिक किताबें नहीं ला सकते। पढ़ने की क्षमता विद्यार्थी कम होने लगी है, तो इस श्रेणी में जो भी विद्यार्थी आना चाहता है उसके लिए सिलेक्शन की उम्मीद है। नहीं होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। होगा 100% होगा, इसका तो कोई वारंटी नहीं दे सकता, परंतु उन किताबों की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन श्योर है। यहाँ भी विद्यार्थी हजारों पढ़ के लगे हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मैटर बहुत खराब है, लगभग दोनों का तो सेम ही चल रहा है, सिर्फ भारतीय इतिहास का मैटर है। तो आप अच्छे से थोड़े बहुत कवर कर सकते हो यहाँ से, और पर्सन यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 महीने वाले सोचते हैं कि इतने लंबे समय तक हम पढ़ नहीं सकते और बड़े रटू तोते होते हैं, तो वो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उनके लिए भी बात है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मतलब मेरे अनुसार अगर स्कूल व्याख्याता में किसी का रोल है ना, किसी का, तो वो है ओल्ड क्वेश्चन का। किसका है? ओल्ड क्वेश्चन का मेरे अनुसार सबसे बड़ा रोल है स्कूल व्याख्याता में, और वो बेहद शानदार है। देखो मैं आपको बात करूं, लगभग आपके 40 से 45% पर्सन स्कूल व्याख्याता में 2022 की बात करूं, ठीक है ना, तो 46% पर्सन ओल्ड थे, रिपीट पर्सन। 46% पर्सन स्कूल व्याख्याता 2022 में रिपीट पर्सन थे। तो आप मान सकते हो कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये, कितना बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ और सिर्फ 46% तो आप सिर्फ पुराने प्रश्नों से ही तैयार कर लेते हो, और 60% बैठ देते हो, तो पिछला मैटर पढ़ के भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो मैं पर्सन बैंक की यहाँ बात करूँ, बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। इसको भी आप कभी भी इसको आप भूला नहीं सकते, कभी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पर्सन बैंक आप हल करोगे ना तो आपकी विषय के प्रति समझ बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, आपको दिमाग में रहेगा कि वर्तमान में कैसी पर्सन शैली है, कैसे पर्सन बन चुके हैं और आगे क्या बनने की संभावना है। तो आप इतनी समझ यहाँ विकसित आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, पर्सन बैंक की बात करूं तो प्रॉपर अकॉर्डिंग सिलेबस अकॉर्डिंग, अगर मैं सिलेबस अकॉर्डिंग बात करूं तो एक तो आता है भारतीय इतिहास का, एक आता है विश्व इतिहास का। ठीक है, राजस्थान का कभी तो कोई स्पेशल अलग कोई प्रश्न बैंक नहीं आया है। भारतीय इतिहास का आता है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास का कोई आता है तो वो है पप्पू सिंह प्रजापत। पप्पू सिंह प्रजापत सर का आता है भारतीय इतिहास का कंप्लीट
इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय इतिहास को तैयार किया गया था। और विश्व इतिहास का आता है, विश्व इतिहास का आता है सुमेर सिंह शेखावत का, सुमेर सिंह शेखावत का, सुमेर सिंह शेखावत का। अभी वर्तमान में मेरे अनुसार जहां तक मुझे लगा, मैंने प्रश्न बैंक पढ़े हैं, बहुत सारी गलतियां मिली है। इन्होंने इन किताब में भी बहुत सारी गलतियां हैं, परंतु उन्होंने पीडीएफ के थ्रू उपलब्ध करवाई है। तो कोशिश अगर आपको मिले तो ये चीज आप ले लेना, प्रॉपर सिलेबस अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। और ये विश्व इतिहास के लिए सुमेर सिंह शेखावत का ये भी टॉपिक वाइज लगभग 150-160% हर टॉपिक के लगभग शामिल किए गए हैं। तो मेरे अनुसार ये कॉम्बो प्रश्न बैंक ले सकते हो। और अगर आप ये अलग अलग किताब नहीं लेना चाहते, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लेना चाहते, एक ही प्रश्न बैंक चाहिए आपको, तो फिर आप मेरे वाला प्रश्न बैंक 20 अगस्त तक मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें उसमें भारत का इतिहास भी होगा, ठीक है, विश्व का होगा और राजस्थान का होगा। अगर ये प्रश्न बैंक आपने ले लिया, फिर पुराना प्रश्न कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। वादा है लगभग यहाँ से आप इस प्रश्न बैंक से लगभग 40% प्रश्न मैं आपको यहाँ से कवर करवा दूंगा। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अलग अलग किताब लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो और ये विश्व इतिहास का ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट एक ही प्रश्न बैंक लगभग देखो 450 पेज तक वो बनेगा मेरे अनुसार, जहां तक मुझे लग रहा है। और 20 अगस्त तक मुझे विश्वास है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। वैसे काम पूरा हो गया है, टाइपिंग का काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो भारत और विश्व और राजस्थान तीनों का कंप्लीट एक ही प्रश्न बैंक आएगा और 40% प्रश्नों की मेरी उस पर गारंटी रहेगी। तो इतना आप थोड़ा वेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी विश्व इतिहास के लिए सुमेर सिंह शेखावत की और भारतीय इतिहास के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की किताब मुझे लगता है कि इनफ किताब है, ठीक है। और बाकी आपको एक चाहिए तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, अभी आपका समय है। आप कंसेप्ट तैयार कीजिए, किताबें लेके आइए और लेके आनी पड़ेगी, किसी और पर भरोसा मत रहो। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि किताबों की पीडीएफ उपलब्ध करवा दो। पीडीएफ से आप करोगे क्या, क्या काम आएगी आपकी पीडीएफ, मेरे तो समझ में नहीं है, ठीक है। तो ये थी प्रश्न बैंक की बात, इतना आप कर लोगे, इसका आप थोड़ा वेट कर लेना। परंतु आपसे वादा है, इससे बेस्ट फिर कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर एनसीईआरटी का क्या करें। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, स्कूल व्याख्याता का मैं बता रहा हूँ, और या दिमाग में आज आप फिट कर लेना स्कूल व्याख्याता का, ठीक है, स्कूल व्याख्याता इतिहास, ठीक है। स्कूल व्याख्याता इतिहास में एनसीईआरटी का कोई भी योगदान नहीं है। आप एनसीईआरटी को कैंसिल कर दीजिए। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहा था कि सर प्रश्न बैंक में एनसीईआरटी शामिल करोगे क्या। अरे शामिल करने का मतलब क्या रहा, मुझे ये बताओ। जब एनसीईआरटी का एक भी स्पेशल प्रश्न नहीं बनता है, मैं आपको 2022 की बात करूं, कोई एनसीईआरटी एक भी स्पेशल प्रश्न नहीं बना। मैं 2018 की आपकी बात करूं तो सिर्फ एक प्रश्न बना था। सिर्फ एक प्रश्न के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब ये तो मूर्खता का काम हो गया। एनसीईआरटी का ज्यादा योगदान मुझे लगता है कि योगदान ज्यादा इसका केवीएस, अभी ईएमआरएस, ये ईएमआरएस चल रही है, केवीएस है, डीएसएसबी है और नेट है। इन परीक्षाओं में मेरे अनुसार एनसीईआरटी रामबाण होती है। आरपीसी एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो नहीं करती है। जहां तक मुझे लग रहा, आपके सामने परिणाम रहा कि 2022 में एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न नहीं बना था। 2018 में सिर्फ वो हल पहाड़िया क्षेत्रों की वो जनजातियों के बारे में प्रश्न बना था, वो कोई किताबों में नहीं था, एनसीईआरटी का था। तो मुझे लगता है कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की ओर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने जो किताबें बताई हैं इनफ किताबें हैं। आप इतना मान के चलिए कि आप एनसीईआरटी का कोई इतिहास व्याख्याता में कोई योगदान नहीं है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। जितनी भी सेंटर की भर्तियां होती है, पूरी सेंटर की भर्ती एनसीईआरटी के आधार पर होती है, ठीक है। और अपने स्कूल व्याख्याता कोई एनसीईआरटी का मुझे नहीं लगता कि योगदान है, और आपको अपना समय मुझे नहीं लगता कि व्यर्थ करना चाहिए,
ठीक है, एनसीईआरटी बात की भी क्लियर हो गई, मेरे अनुसार आपके ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, और इस पर और क्या डिस्कस करें। अब एक सबसे लास्ट बिंदु बनता है कि नोट्स। नोट्स, ठीक है। अब आप बाजार के नोट्स, मेरी बात समझना आप, ठीक है, बाजार के नोट्स और खुद के नोट्स यहां पे समझना। एक है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, हिंदी थोड़ी गलती हो सकती है, मुझे हिंदी मेरी कमजोर है। अब यहाँ मैं आपको सबसे बड़े विद्यार्थियों की सबसे बड़े एक वर्ग है यहाँ पे दिक्कत होने वाला विद्यार्थियों का कि सर हम इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, अभ्यास रहता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ अभ्यास रहता है, परंतु कब ज्वाइन करनी चाहिए मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करूंगा। और नोट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि बहुत सारी किताबें आती हैं बाजार में नोट्स की, हजारों किताबें पढ़ी है नोट्स की, स्कूल वैकेटा पर भी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो बाजार के नोट्स में कमी क्या है कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है, समझना आप मेरे यहाँ ये बात समझना कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपको कितना याद है। नोट्स में सब चीज नहीं मिलती है, नोट्स में मतलब बाजार के नोट्स में सिर्फ होता है कि मुख्य बिंदु। ठीक है ना, नोट्स में क्या होता है, मुख्य बिंदु होते हैं कि कौन से मुख्य बिंदु आपको दर्शा के समझा देते हैं। परंतु आपने क्या पढ़ा, आपको कितना याद है, आपका आधार कितना अच्छा है, आपको कौन सी चीजें याद है, तो वो सिर्फ चीजें बाजार के नोट्स में नहीं मिलेगी। बाजार के नोट्स में सिर्फ मुख्य बिंदु होते हैं। इसलिए मेरे अनुसार अगर आप कोई विद्यार्थी एक असली सफलता प्राप्त करना चाहता है तो खुद के नोट्स बनाओ, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं जब मेरी बात आप समझना, जैसे मैं विश्व इतिहास की बात करूं, ठीक है ना, विश्व इतिहास की बात करूं, मैंने लगभग 2017 की बात है, 17 में मैंने पूरे विश्व इतिहास के 65 पेज के नोट्स बनाए। कितने पेज के, सिर्फ 65 पेज के नोट्स बनाए हैं और 17 से 23 तक का रिकॉर्ड है। 95% इन 65 पेज से मिले हैं। तो अब आप कहोगे सर 65 पेज मुझे दे दो, आपके वो काम के नहीं है। मैंने वही चीजें इनके अंदर लिखी है जो सिर्फ मुझे याद नहीं थी। भाई मुझे जो चीज याद नहीं है वही तो हम कॉपी में लिखते हैं, वही तो नोट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो चीजें जो मुझे याद है वो आपको भी याद है, जरूरी तो नहीं है। इसलिए ये नोट्स किसी के काम के नहीं है, ये नोट्स किसी के काम के नहीं है। और खुद का लिखा हुआ चाहे 2 ही लाइन क्यों ना हो, चाहे 10 पेज ही क्यों ना हो, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और इसका आपको मैं फायदा बताऊं, नेक्स्ट में करना होता है रिवीजन, लिस्ट में करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन के लिए खुद के नोट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, प्राचीन मिडाइवल आधुनिक जब भी पढ़ो ना, छोटे छोटे कैप्सूल बना लो, छोटे छोटे, आप कहोगे छोटे छोटे बुकलेट बना लो। इतने इतने 10-10 रुपए की बुकलेट आती है, 10-10 रुपए की या 20-20 रुपए बुकलेट आती है। उस बुकलेट में आप वो चीजें लिख लो जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रही है, या फिर आपने जो परीक्षा के लिए पीछे छोड़ रखी है वो चीजें अलग अलग 6 से 7 कॉपी अलग बना लो, और वो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी आप हजारों नोट्स ले लो, बाकी मेरे भी नोट्स ले लो, तो भी वो आपके काम के नहीं है, ये दिमाग में रखो। तो नोट्स वाला तो आपको खुद को ही करना है, दूसरों के किसी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के नोट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजार के नोट्स आपको आकर्षक लग सकते हैं, 2 लाइन फैक्ट की ज्यादा हो सकती है, परंतु वो चीज आपके काम की नहीं है। ठीक है, अब देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का देखो सबसे इजी फॉर्मूला है कि आपने 2 बार कोर्स कर लिया, आपने 2 बार कोर्स कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट है। अगर आपने 2 बार सिलेबस नहीं किया और आप सीधा ही इस लेवल पे आ गए तो यहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। ना तो आपके कभी टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आएंगे, और नंबर कम आने से क्या होगा, आप तनाव में रहोगे कि मैं इतना पढ़ा हूँ फिर भी मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो नंबर कम आने की वजह ये है कि आपने दूसरा पहला स्टेप पार नहीं करके सीधा ही दूसरा स्टेप आपने अपना लिया, इसलिए आपके वहां दिक्कत आएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट फायदा है कि आप 2 बार अच्छे से कोर्स करो। ठीक है ना, 2 बार अच्छे से कोर्स कर लो, और जब तीसरी बार पढ़ो ना
तो तीसरी बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और वो आपका रिवीजन का सबसे बेस्ट चीज़ होगी। मुझे लगता है कि इतना आप कर लोगे ना, पर्याप्त है। ये चीज़ आप समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बाजार दर्शन यहाँ बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। बाजार दर्शन यहाँ बहुत खतरनाक है। रोजाना नोट्स की भीड़ की भरमार आती है, तो बाजार दर्शन से बचना है। खुद कर लो भाई, कुछ पाने के लिए इतना बड़ा आपने ड्रीम बनाया है तो फिर इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। खुद के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। आप खुद के नोट्स बना लो और बेस्ट में सबसे बेस्ट यूजन है कि 6 से 7 छोटी छोटी कापियां बना लो। वो लास्ट के 15-20 दिन में पढ़ने का उनका अलग ही मजा है। फिर इस पर मैं कभी और डिस्कशन करूंगा। आज वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए मुझे ये चीज़ें समझानी है। और मुझे जहाँ तक लगा है कि मैंने आपको सारी चीज़ समझा देती है। और ये था स्कूल व्याख्याता का कंप्लीट डोज। कोशिश की है आपके लिए और उम्मीद है कि आप अपने ऊपर लागू करोगे। नए विद्यार्थियों का पता नहीं विश्वास करे या नहीं करे, परंतु जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और ये सारी किताबें मैंने कोई बाजार में देख के नहीं बताई है, मैंने खुद पढ़ी है। हर किताब को 4 से 5 बार लगभग मैंने किताब को पढ़ा है। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है वो अनुभव आपके साथ मैंने शेयर किया है। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि कोई और नहीं आएगा आपको सफलता दिलाने के लिए, कोई और आके आपको नहीं कहेगा कि ये ले, ये रट ले, ये चीज़ कर ले। आपको खुद को ही करनी है और अपने ड्रीम्स के प्रति इतना समर्पित रहना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि कोई पीछे बाकी मन में नहीं रहे कि मैंने तैयारी नहीं की थी। और तैयारी करता है तो वो सिलेक्शन होता है डेफिनेटली। तरीके बदलो और पढ़ने का तरीका थोड़ा ढंग से रखो, तो मुझे लगता है कि आराम से हो जाता है। अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो, बेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और बिंदु हैं जैसे याद नहीं होता है क्या करें, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि वहाँ भी आपका समाधान हो। तो ये थी स्कूल व्याख्याता इतिहास की कंप्लीट वीडियो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे एक शब्द भी बोलने की जरूरत है इस पर, इसलिए आप समझ जाना। समय पर डिसीजन लेना और समय पर लिया हुआ डिसीजन अभी आपके लिए फायदेमंद है। लगभग 8 से 10 महीने आपके पास समय है। अगर अगस्त के लास्ट में भर्ती भी आती है तो 2024 में वो भर्ती होनी है। 8 से 10 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये तय मान के चलो। और मेरे से जुड़ा हुआ विद्यार्थी आज से 6 महीने पहले मैं बात कर रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले ही विद्यार्थी ये सामग्री लेकर पढ़ रहे हैं। जो मैंने सामग्री आज बताई है वो मेरे से जुड़ा हुआ विद्यार्थी 6 महीने पहले यह सामग्री यहाँ से पढ़ रहा है। तो आप सोचोगे वो आपसे कितना आगे चला गया। इसलिए अब जो हो गया हो गया। इस समय को प्रबंध को करते हुए आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें आपको अलग कर देगी, ठीक है। भर्ती आने से पहले की जो तैयारी होती है ना, वो सफलता की मान चलो की नींव है, ठीक है। तो इतने ही डिस्कशन करूंगा मैं आज को और आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। धन्यवाद।